हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं बाहर घूमने। मतलब आज हम जा रहे हैं एक जगह, एक फेस्टिवल में। तो चलिए आप भी हमारे साथ, हम भी आपको वो फेस्टिवल अच्छे से दिखाएंगे। तो अभी पहले बारिश का मौसम देख लेते। तो ऐसी ज़ोरदार बारिश ना 7-8 दिन से लगातार हो रही है। तो अब बारिश रुकने का वेट हम नहीं कर सकते क्योंकि बज चुके हैं 7:30। तो हमें निकलना होगा अब। तो आज एक स्पेशल डे भी है जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो चलिए निकलना शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं बाहर का मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इसी बारिश में हम चलते हैं घूमने। आई होप बारिश रुक जाए। तो फिंगर क्रॉस करते हैं और निकलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ। तो आज हम आए हैं जगन्नाथ मेले में। मतलब ये फेस्टिवल हमारे यहाँ 27 तारीख को ही लगा था। तो हम सोचे कि हम भी जाकर के जगन्नाथ जी के दर्शन करके आते हैं। तो इस बार पंडाल का थीम बना है अयोध्या राम मंदिर के ऊपर। तो हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ हो रहा है कीर्तन, तो हम वहीं आ गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ कितनी ज़्यादा है। और साथ ही हमारे आचार्य जी यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन बहुत ही सुंदर था। और साथ ही आपने जो अभी ढका हुआ देखा वो भी एक टीवी है। तो वो बंद है क्योंकि अभी बारिश हो रही है, इसलिए उसे ढक दिया गया है। तो देख सकते हैं बारिश के बाद पंडाल कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ हम आ चुके हैं अब भगवान जी के दर्शन करने। तो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है भगवान जी का श्रृंगार। और साथ ही में पंडाल भी बहुत ज़्यादा सुंदर से सजाया गया था। तो यहाँ हो रही है अभी संध्या आरती। तो वही हम देख रहे थे। तो मानो यहाँ आकर ना एकदम मन प्रसन्न हो गया। ऐसा लग रहा है कि हम किसी स्वर्ग में आए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और बारिश की वजह से मज़ा और भी बढ़ गया था। तो यहाँ पे पंडाल का आयोजन भी बहुत सुंदर से किया गया था। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, ताकि हम भगवान जी के दर्शन थोड़ा अच्छे से कर सके। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हमारे एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर है। तो उनके भी दर्शन आज हो गए। तो फाइनली हम सामने आ चुके हैं एंड हम सामने से देख रहे थे। तो अब आ चुके हैं इधर पंडाल की ओर। तो इधर हो रहा था बहुत ही सुंदर डांस, साथ ही में कुछ कल्चरल प्रोग्राम। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग भी बैठ जाते हैं अब डांस देखने के लिए थोड़ा सा। तो यहाँ डांस प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा सुंदर सा आयोजन किया गया है। इतना ज़्यादा सुंदर डांस प्रोग्राम हो रहा था ना, मतलब देख करके ही आनंद आ रहा था। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सुंदर डांस हो रहा था। अब डांस देखने के बाद हम चलेंगे काउंटर की ओर, क्योंकि यहाँ पे ना मेला भी अच्छा खासा लगा हुआ है। मतलब इस्कॉन फाउंडेशन की तरफ से ही इधर बुक्स लगाए गए हैं, प्रसाद लगाया गया है, और फिर कुछ मतलब मूर्ति होती है, साथ ही फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं, वो भी लगाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही स्टॉल है जहाँ सब कुछ लगाया गया था, जो मैंने आपको अभी बताया। तो भीड़ भी देख सकते हैं, अभी भीड़ कम हो गया क्योंकि बारिश हुआ ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम भी हो रहा था। तो अब आ गए हम यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन लगा हुआ है, तो हम भी थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रसाद ले लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे सब प्रसाद भी खा रहे हैं। तो प्रसाद खाने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे थोड़ा सा और डांस देखने, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा सुंदर वे से प्रोग्राम किया गया है। सब बहुत ही सुंदर से कल्चरल नृत्य को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हम लोग भी इसका आनंद ले रहे थे, और साथ ही में आप लोग भी इसका आनंद लीजिए, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो सभी चीज़ का बना लिया है। तो यहाँ पे क्लासिकल डांस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ क्लासिकल डांस ख़त्म होने के बाद हम चलेंगे एक सरप्राइज़ के लिए। तो ये सरप्राइज़ क्या है हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। तो चलिए अब निकलते हैं क्लासिकल प्रोग्राम के बाद। तो अब लास्टली हम हाथ जोड़ने के बाद निकल रहे हैं। तो हम निकल चुके थे क्योंकि बारिश भी यहाँ रुक चुका था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। थोड़ी सी भीड़ थी, लेकिन फिर भी बहुत आनंद मिला यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं सरप्राइज़ की ओर। तो मैं बता दूँ आज है एनिवर्सरी, तो हम इसी के लिए लाने के लिए
तो हम लोग पहुंच भी गए, साथ में हमने केक भी पैक करवा लिया। वहाँ से हम अब घर आ चुके हैं केक लेकर के। तो अब चलिए चलते हैं सेलिब्रेशन की ओर, लेकिन उससे पहले ना कुछ मीठा बनाना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम मीठा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम मीठे में बना रहे हैं खीर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सेलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ हमने खीर बना लिया है। अब चलते हैं केक कटिंग के ओर। तो अब चलिए हम केक कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले केक का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम लेकर आए हैं बटर स्कॉच फ्लेवर, जो सबको पसंद है घर पे। तो इसे हम प्लेट पे निकाल लिए हैं। अब चलिए लगा देते हैं हैप्पी एनिवर्सरी का टैग और साथ ही में सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स थे। अब स्पार्कल तो बहुत अच्छे से जला है, कम से कम वही 1-2 मिनट तक स्पार्कल जला होगा, मतलब अच्छा दिया था स्पार्कल उन्होंने। अब कुछ फ़ोटोज़ भी हमने खिंचवाया था, तो देख सकते हैं आप, ये हमारी कुछ फ़ोटोज़ हैं एनिवर्सरी के। तो बस हमारा ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और चलते हैं डिनर के लिए। और